अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। ये वीडियो खास तौर पे उन सब लोगों के लिए जो कि यहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर ड्राइविंग की जॉब्स करना चाहते हैं, और वो कोई भी आम या मामूली ड्राइविंग नहीं बल्कि पूरी टेस्ला गाड़ी के ऊपर अगर आप लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं, लेमोजीन के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पे उन सब लोगों के लिए है। मेरे साथ सईद है। सईद बेसिकली पाकिस्तान से, और इनके साथ मैंने ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उस टाइम भी ये लेमोजीन में ही थे, लेकिन अभी इन्होंने अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, टेस्ला ली है, जिसके ऊपर अभी ये लेमोजीन का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल बताएंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइविंग का काम करना चाहते हैं और स्पेशली लेमोजीन के अंदर आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं इससे, और इसके साथ साथ आप लोग इस जॉब फील्ड में कैसे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा दोबारा आपने मुझे टाइम दिया। सईद की माशाल्लाह से आप गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अभी रिसेंटली इन्होंने 1-8 महीना पहले ली है और इसके ऊपर ये लेमोजीन का काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में अभी तक टेस्ला की गाड़ी आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर टेस्ला की गाड़ी एज अ लेमोजीन एज अ नॉर्मल टैक्सी यूज हो रही है। तो सईद, सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं, यूएई के अंदर आना चाहते हैं, ड्राइविंग जॉब्स में आना चाहते हैं, और स्पेशली यहाँ पे लेमोजीन के अंदर काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल एक टैक्सी की जॉब होती है और लेमोजीन की जॉब होती है, उसमें क्या फर्क होता है और अर्निंग का कितना ज्यादा डिफरेंस होता है? जनाब, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो टैक्सी है वो एक जॉब करते हैं और उनको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो 35-40% के हिसाब से मिलता है। अगर ये आप अपने ही लेंगे तो इसका सिर्फ जो डाउन पेमेंट फीस है और जो कंपनी की फीस है वही देनी पड़ती है, बाकी टोटल आपकी जेब में आएंगे। ओके, तो बेसिकली आप ये इसमें जॉब नहीं कर रहे होते, आप एज अ बिजनेस कर रहे होते हैं। ये आपकी अपनी चीज होती है कि आपने कहते हैं, क्योंकि कंपनी को आपने कोई पैसा नहीं देना है, इससे जो भी अर्निंग है फिर वो आप लोगों की अपनी होती है। तो बेसिकली अगर एक नया बंदा आता है यहाँ पे इसमें लेमोजीन जॉब के अंदर, तो वो कितना अर्निंग कर लेता है? ऑलमोस्ट लाइक उसकी क्या एक स्टार्टिंग क्या होती है? डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी तो डेफिनेटली ज्यादा होती है, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनको एक आइडिया चाहिए कि वो आइडिया में कितना एक अर्निंग कर लेते हैं। अच्छा, तो जनाब जो नए बंदे आते हैं वो जो है ना वो काम माशाल्लाह ज़्यादा करते हैं बनिस्बत जो पुराने हैं, क्योंकि पुराने लोग थक जाते हैं और नए में देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूटी करते हैं और बहुत अच्छे अर्निंग करते हैं, क्योंकि वो उनको शौक होती है काम करने की, वो काम करते हैं। तो वो तकरीबन जो भी होता है, जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको अच्छा फल मिलेगा। और उसमें ये है कि आप अभी तो काम था, रमज़ान है, स्लो है, पहले आप 700-800 नॉर्मल जो है ना करके जाते थे और 1000 तक हो जाता था। मतलब 700-800 से 1000 दिरहम तक आप लोग डेली की अर्निंग कर सकते थे, डेली का आप लोग कमा सकते थे इसमें जितने भी आप लोग होती है। लेकिन उस 700 से 800 में जो दिरहम है उसमें से आप लोगों की बचत कितनी है, गाड़ी का कितना खर्चा है, और इसकी अलग जो कंपनी को आपको पे करना पड़ता है वो कितना होता है? तकरीबन ये डेली का हमारा खर्चा आता है 350 से 400 दिरहम का। ओके, ये 350 से 400 दिरहम किस चीज का खर्चा है? इसमें गाड़ी का डाउन पेमेंट हो गया, उसके अलावा कंपनी की फीसेज हो गई, अपने एक्सपेंस हो गए, ये वो सब कुछ मिला के तकरीबन 350 से 400 दिरहम तक इसका खर्चा है। ओके, तो बेसिकली अगर आप लोग सपोज करें 800 दिरहम भी कमा रहे हैं तो 350 रुपया आपका ये खर्चा निकल जाएगा, बाकी ऊपर की जितनी भी वो आप लोगों की बचत होगी। सो व्यूअर्स, बेसिकली ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे आप लोग आते हैं तो बेसिकली आप लोगों ने कुछ ना कुछ कंपनी को भी पे करना पड़ता है मंथली, हर महीने के अंदर, क्योंकि ये गाड़ी जो होती है कंपनी के नाम पे आप लोग ले सकते हैं। पर्सनली आप अपनी गाड़ी नहीं ले सकते, तो कंपनी उसमें आप लोगों के नंबर प्लेट का चार्ज करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आरटीए को भी आप लोगों को कुछ फीस पे करना पड़ती है। तो पर मंथ आप कंपनी को कितना देते हैं और आरटीए की कितनी फीस होती है? ये जनाब टोटल मिला के ना तकरीबन 9000 बनती है। साल डाक के 10,000 प्लस अगर को कुछ काम है, सर्विस है, कुछ भी है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10,000 दिरहम तक खर्चा आ जाता है। लेकिन ये जो 9 से 10,000 दिरहम है वो इस गाड़ी का है, टेस्ला क्योंकि महंगी गाड़ी है इसकी, या नॉर्मल गाड़ी का भी इतना होता है? नॉर्मल जो लेक्सिस गाड़ी होती है तकरीबन 7,000 तक आ रहा है, 7-7,500 का। ओके, सो व्यूअर्स, बेसिकली अगर आप लोग टेस्ला के ऊपर काम करते हैं तो इसमें बेसिकली आप लोगों को काम की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू नई गाड़ी है। जो कस्टमर्स होते हैं वो भी इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जो पुरानी इससे पहले चल रही थी यहाँ पे दुबई के अंदर स्पेशली लेमोजीन में लेक्सिस की गाड़ियां, उसमें आप लोगों का जो खर्चा होता है पर मंथ जो आप लोगों को कंपनी को पे करना पड़ता है, इंक्लूडेड ऑल फीसेस,
वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार दिरहम। लेकिन अगर आप हाई एंड गाड़ियों में जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, तो वो अप टू 10,000 दिरहम, 10,000 दिरहम तक आप लोगों का ये सारा खर्चा होगा। 10 से ऊपर आपकी जितनी भी है वो आप लोगों की पर्सनली अर्निंग होगी। सो रफली अगर आप लोग बात करते हैं एक महीने में एक नॉर्मल बंदा, ठीक है, वो चाहे वो लग्जरी गाड़ी चला रहा है, वो नॉर्मल चला रहा है, वो एक महीने में कितनी अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग कर लेता है? जनाब ये जो बात है ये है काम के ऊपर डिपेंड करता है, काम कितना है मार्केट में और आप कितना करते हैं। तो जब सीजन होता है काम का तो उस टाइम इसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 हज़ार दिरहम बना बचा लेता है। कम ज़्यादा कम हो, मतलब सारे खर्चे निकाल के 8-10 हज़ार दिरहम बचा लेता है। और लेक्सिस का भी ऐसा ही है, वो भी तकरीबन 6-7 हज़ार तक, वो भी मेहनत के ऊपर होता है, कितनी मेहनत करेंगे, और तकरीबन 7 हज़ार तक मतलब जाने का। और भी सीजन में अभी इस टाइम से चल रहा है रमज़ान है, और आप आगे 2-3 महीने के बाद आप सीजन हो जाएगा, उस टाइम से खर्चे पूरे होंगे, उस टाइम बचत की। तो बेसिकली आप ये गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा, आप उबर करीम के ऊपर ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं? उबर करीम है, और अभी भी एक ओपन हुई है यंगो है, उसके बाद DTC के ऊपर काम करते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, ये सी सारी डिटेल्स। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ चीज जानना चाहते हैं, तो आप लोगों सईद का एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइम टू टाइम ये भी उसके ऊपर स्पेशली ज्यादातर लेमोजीन रिलेटेड ही वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली सईद को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और स्पेशली यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं लेमोजीन सेक्टर के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सबसे पहले भूल गया था कि लेमोजीन के लिए आपको यूई का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है। आप लोगों के पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरी किसी भी कंट्री का नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे आके यूई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है RTA, उससे भी आपको एक कार्ड मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है, वो भी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग लेमोजीन में आ रहे हैं तो वो लाजमी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो जैसे मैंने आपको बोला, आप लोग डायरेक्टली सईद से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।